डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि एल्कोहल्स के द्वारा जो एल्कीन को हम बनाते हैं उनमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स भी कई बार ऑब्जर्व किए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन के बनाने की जो विधियां हैं उनको जो है उनकी विवेचना की थी, जिसमें मैंने निर्जलीकरण की अपक्रिया में सटजेफ रूल भी बताया था। और मैंने बताया था कि सटजेफ रूल ऐसा नियम है जिसके द्वारा अगर किसी एल्कोहल से दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो सकती हैं तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जो अधिक प्रतिस्थापित होती है। तो ये सटजेफ रूल की विवेचना मैंने की थी। अब हम आगे देखते हैं एल्कोहल्स के निर्जलीकरण में कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसमें निर्जलीकरण के द्वारा ये प्रतीत होता है कि हमारे लिए जो एल्कीन प्राप्त हो रही है वो सैद्धांतिक रूप से भिन्न मात्रा में प्राप्त हो रही है। अर्थात सैद्धांतिक रूप से हमें वो एल्कीन प्राप्त होने चाहिए जो कि एक डिफरेंट टाइप की एल्कीन है, जबकि हमें प्राप्त होती है वो एल्कीन जो उससे भिन्न है। तो ये किस प्रकार से संभव होता है, इसको हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स के द्वारा है वो एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जैसा कि हम जानते हैं, पुनर्विन्यास अपक्रियाएं वो अपक्रियाएं हैं जिनमें कि एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ग्रुप है एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे उन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स की बात करेंगे जहाँ पर कि मिथाइल ग्रुप है वो एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु पर शिफ्ट होता है। अब ये शिफ्टिंग कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस शिफ्टिंग को प्रेरित करते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है वो किसी बिना ड्राइविंग फोर्स के नहीं संभव हो सकती है। अगर कोई एप्रोप्रिएट ड्राइविंग फोर्स होगा वही उस अपक्रिया को संपन्न कराने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है, दो चीज़ें हमें समझनी है कि इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है OH आयन के विलोपन के द्वारा अल्कोहल हमने लिया, अल्कोहल के निर्जलीकरण की अपक्रिया हम सांद्र H2SO4 के द्वारा करा रहे हैं। अल्कोहल में OH ग्रुप है वो वहाँ से निष्कासित होगा, OH ग्रुप निष्कासित होगा तो कार्बन पर है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है यदि इसका स्थायित्व बहुत कम है और मॉलिक्यूल के अंदर एक और ऐसा कार्बन है जहाँ पर अन्य कार्बोकैटायन बनने की संभावना है जो कि अधिक स्थायी है, और डेफिनेटली ऐसा जो कार्बन है वो एडजेसेंट पोजीशन पर या पास वाली पोजीशन पर या पड़ोस वाली स्थिति में है, तो फिर उसका जो मिथाइल समूह है वो शिफ्ट होकर के पास वाले उस कार्बन पर चला जाता है जिस पर कम स्थायी कार्बोकैटायन बना है। तो ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स कहलाते हैं और इनमें कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी शिफ्टिंग के साथ में मिथाइल ग्रुप की भी शिफ्टिंग हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पर आज देखेंगे। ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। कुछ अपक्रियाओं में देखा गया है कि अल्कोहल्स के निर्जलीकरण पर वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जो वास्तव में कम मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए। यह फैक्ट है आणविक पुनर्विन्यास जो 1-2 शिफ्ट कहलाता है। 1-2 शिफ्ट हम इसको क्यों कहते हैं कि 1 और 2 कार्बन हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं या विसिनिटी में हैं या एक दूसरे के बहुत अधिक नज़दीक हैं, इसलिए इनको शॉर्ट में 1-2 शिफ्ट कहा जाता है, द्वारा समझाया जा सकता है। तो 1-2 एल्काइल शिफ्ट है, जैसे हमने ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है, ये जो अल्कोहल है वो अगर हम इसका IUPAC नाम करेंगे तो ये 4 कार्बन एटम का अल्कोहल है जिसमें कार्बन एटम नंबर 2 पर है OH समूह उपस्थित है। तो इसका नाम होगा 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल।
तो ये 2-ब्यूटेनॉल का प्रतिस्थापी है जो कि 3,3 डाइमेथिल 2-ब्यूटेनॉल है। 2 पोजीशन पर इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और 3 पोजीशन पर है वो 2 मैथिल समूह हैं क्रमशः उपस्थित हैं। तो ये 3,3 डाइमेथिल 2-ब्यूटेनॉल है और ये सांद्र मैंने बताया था निर्जलीकारक के रूप में हम लोग सांद्र H2SO4 ले सकते हैं, सांद्र H3PO4 ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले सकते हैं इत्यादि निर्जलीकारक है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें 85% H3PO4 के द्वारा है ये हमारे लिए एल्कीन प्राप्त हो रही है जो है 2,3 डाइमेथिल 2-ब्यूटीन है। 2 अब ये 1, 2, 3 एंड 4 2 और 3 पोजीशन पर 2 मैथिल समूह हैं और 2 ब्यूटीन है ये 4 कार्बन एटम की। तो ये 80% है वो प्राप्त होती है मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये प्राप्त होती है। और अब इसमें हम नामकरण अगर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1, 2, 3 एंड 4 2 और 3 पोजीशन पर इसमें भी 2 मैथिल समूह है लेकिन ये 1 ब्यूटीन है ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो ये जो है माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है और ये 2,3 डाइमेथिल। वैसे अगर हम देखें कि ये क्यों मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और हमने सडजेफ रूल में विवेचना की थी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं वो मोर स्टेबल होती हैं, इनकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो जो है माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती हैं क्योंकि ये लेस स्टेबल होती हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वही कंपाउंड ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो कंपाउंड कम मात्रा में बनेगा जो कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी पैरामीटर के आधार पर या उनकी अपनी व्यक्तिगत पोटेंशियल एनर्जीज के आधार पर तो हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता क्यों है और ऐसा कैसे संभव होता है इस चीज़ को समझने के लिए हम 1 to अल्काइल शिफ्ट को समझेंगे ये जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर है 2,3 डाइमेथिल 2-ब्यूटीन का मुख्य उत्पाद के रूप में बनना 1 to अल्काइल शिफ्ट द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें एल्किल समूह जो मैथिल समूह है वो मिथाइल कार्बेनाइन के रूप में CH3- के रूप में यहाँ पर इसको शो किया गया है। CH3- समूह के रूप में एक कार्बन परमाणु से समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित होता है। तो मैंने बताया है कि एडजेसेंट या विसिनिटी वाले या समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर है या कार्बोनियम आयन पर प्रतिस्थापित होता है तथा अधिक स्थायी कार्बोधन आयन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का प्राप्त होना है वो ड्राइविंग फोर्स है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो अधिक स्थायी है तो वो एक इसमें ड्राइविंग फोर्स होता है। अब यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल लिया है वो मैंने बताया था कि ये 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल है। 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल में 2 पोजीशन पर OH समूह है और 3 पर 2 मैथिल समूह है। एच आयन चाहे सांद्र H2SO4 से आए चाहे सांद्र H3PO4 से आए ये एच आयन इस OH को निष्कासित करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन ये इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म है, प्रोटोनेटेड 3,3 डाइमेथिल 2-ब्यूटेनॉल प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन जो पॉजिटिवली चार्ज है ये अब वाटर को रिमूव करेगा, वाटर को रिमूव करेगा और वाटर के रिमूव करने के साथ क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप के रूप में एक्ट करता है और यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप है ये वाटर के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा और हमें ये कार्बोकैटायन प्राप्त होगा जो वास्तव में एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा होती है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल है। इसके कंपैरिजन ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसमें क्या है, अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल को देखें
इसमें 2 पोजीशन वाले कार्बन पर जहाँ पर बेसिकली OH समूह उपस्थित था, वहीं पर प्रोटोनेशन के द्वारा हमने देखा कि वाटर का रिमूवल हुआ और कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है, इस मॉलिक्यूल में एक और पॉसिबिलिटी है। अगर ये मेथिल समूह यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा, और अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। फिर से इसको समझ लें, बेसिकली 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो मध्यवर्ती में भी वो मध्यवर्ती अधिक मात्रा में आसानी से बनते हैं जिनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। चूंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा, जिससे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाए। लेकिन शिफ्टिंग कैसे होगी? शिफ्टिंग तभी संभव होगी जबकि 3rd नंबर उसके पास वाली पोजीशन के कार्बन से मेथिल समूह शिफ्ट होकर के इधर आ जाए। तो कैसे होगा? ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? मोर स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मोर स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द ड्राइविंग फोर्स, जिसमें कहते हैं 3 डिग्री कार्ब धनायन का स्थायित्व 2 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक होना। इस रीअरेंजमेंट के लिए या इस पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट अपक्रिया हेतु ड्राइविंग फोर्स का कार्य करता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? जिसके द्वारा ये ड्राइव हो रहा है। ड्राइविंग कैसे बना हुआ है? ड्राइविंग करना मतलब जैसे चलाना, अपन कहें कि कार को चला रहे हैं, तो कार को चलाता कौन है? ड्राइवर चलाता है, और वो अपनी जो है उससे स्किल के द्वारा चलाता है। तो यहाँ पर जो ड्राइव करने वाला, अर्थात इस अपक्रिया को संपन्न करवाने वाला कौन सा फोर्स है, वो ये है 3 डिग्री कार्बोधनायन का स्थायित्व 2 डिग्री कार्बोधनायन से अधिक होना। इस रीअरेंजमेंट अपक्रिया हेतु ड्राइविंग फोर्स का कार्य करता है। अब होगी कैसे प्रक्रिया? जो मेथिल समूह, अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेथिल समूह के साथ में पार्शियल बॉन्डिंग करेगा, ये आंशिक बंध का निर्माण करेगा। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये इसको अपनी ओर खींचना आरंभ कर देगा। तो खींचने आरंभ करने में धीरे धीरे इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और जैसे जैसे ये बॉन्ड बनाता जाएगा वैसे वैसे ये बॉन्ड भी वीक होने लगेगा। तो अब एक स्थिति में मूल रूप से जहाँ पर ये मेथिल समूह जुड़ा था वहाँ पर बंध है वो दुर्बल हो जाएगा, और यहाँ पर भी बंध है ये दुर्बल हो जाएगा। ये दुर्बल बंध बनेगा और वो दुर्बल बंध है वो इससे टूटेगा या ब्रेक डाउन होगा। तो इस प्रकार का एक जो है इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती है वो बन जाएगा। इसमें जो मेथिल समूह है वो यहाँ से, अब फिर नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि चूंकि ये अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पुश करना चाह रहा है या इसको यहाँ से हटाना चाह रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, और मेथिल समूह यहाँ पर, जब मेथिल समूह को ये पूरी तरह से खींच लेगा तो ये पूरी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को पास वाले कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित कर देगा। अब देखिए, अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये कैसा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये जो मूल रूप से कार्बोकैटायन था वो क्या था? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये अब बन गया, अब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो अब बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को निकालेगा और डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश करेगा। तो इस कार्बोकैटायन की ये भी एक बीटा पोजीशन है और ये वाला भी बीटा पोजीशन है। अब हम देखेंगे अगर ए वाले कार्बन की बीटा पोजीशन को हम जो है एज्यूम करें या उसकी कल्पना करें, वहाँ से अगर हाइड्रोजन हटता है तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3 और CH CH3 CH3 ये बनेगा। अब इसमें हमारे लिए जो एल्कीन प्राप्त हुई, फिर से हम देख लें
इस वाले कार्बोकेटाइन की दो पोजीशंस हैं,